हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जो है 1111 मानसी टारोट। सब कैसे हैं आप सब लोग? सबको नमस्ते एंड सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंग, जय माता दी। सो हम देखने वाले हैं आज का रीडिंग जो है आपके पर्सन और आपके क्रश आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स ही होगा, लेकिन क्या कहना चाहते हैं अभी के लिए इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज देखेंगे। ओके, गाइडेंस भी लेंगे, चांस लेंगे एंड एनी मैसेजेस। ओके, मैं और भी मैसेजेस है तो मैं मैसेजेस बॉक्स भी आज ओपन करूँगी फिर आप लोग के लिए। सो हम विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। प्लीज़ ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप एंड मेरे जो अदर चैनल है वो 1111 मानसी टारोट वर्ल्ड है एंड 555 अननोन डेस्टिनी है, तो उसे भी आप ज्वाइन करें प्लीज़। टारोट विद मानसी फेसबुक पेज है, टारो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, अदर इंस्टाग्राम चैनल भी है, सो आप ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू। फिर लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से क्या कहना चाहते हैं अभी राइट नाउ। इनके इमीडिएट एक्शन या इमीडिएट सोच थॉट, आप कुछ भी सोच सकते हैं और आप जिनको भी सोच रहे हैं उनके नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी स्पिरिट पर्सन क्या कहना चाहते हैं। द फर्स्ट इज द लवर्स। वाओ आपको बहुत अच्छा कार्ड मिला है। वो आपसे क्या कहना चाहता है या चाहती है, ये बहुत अच्छा है। द लवर्स, यस। द सेकेंड इज द हाई प्रेस्टेस। आपके पर्सन है। ओके, द हाई प्रेस्टेस, ये कैंसर एनर्जी है, ये जेमिनी था। ओ माय गॉड, ये तीनों मेजर अरकाना है। द चैरियट, ओके, what's going on? Then the hanged man, again major arcana. Oh my god, आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाल रही हूँ। आप देखो कि चारों कार्ड एंड चारों मेजर अरकाना, इनकी काफ़ी डीप फीलिंग्स है आपके लिए। टू ऑफ कप्स, वाओ, द एंड ऑफ द कार्ड है टू ऑफ कप्स। ओके, नाइस, वेरी नाइस। द सेवन ऑफ पेंटिकल, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनको बहुत इंतज़ार करा रहे हैं इनके पास थॉट है, जो भी इनका पहला सोच है आपके बारे में, कि आपको कहना चाह रहे हैं कि आप जो है ना, आप इनके जो सोल पार्टनर हो। ठीक है, डिवाइन मास्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन जो इनकी आइज़ है ना, वो आपके ऊपर हमेशा रहता है। चाहे आप अपने आप को कंपेयर करते हो बाकी सबसे, हो सकता है इनके लाइफ में काफ़ी अलग अलग तरीक़ा के रिलेशनशिप रहे हैं जो कि काम नहीं किए कभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि इनको हमेशा से इसी बात का ही एक तकलीफ़ रहा है कि इनके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप रहे हैं कभी सही से काम नहीं किए, या तो कभी कभी ये खुद भागता रहा है, भागती रही, और कभी कभी दूसरों को भी ये भगा देता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, बट ये इनका जो पहला मैसेज आपके लिए है वो है कि आप इनके सोलमेट हो। ठीक है, ये कंफर्मेशन है क्योंकि दो बार टू ऑफ कप है एंड टू लवर्स का कार्ड है। दिस इज़ ए कंफर्मेशन, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट ये हमें सोलमेट की एनर्जी दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये खुश नहीं है किसी एक पर्सन के साथ आपको देख के। शायद एक हो या तो आपके लाइफ में दूसरे लोग भी हैं जो कि इनके और आपके बीच में कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उनको पसंद नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई या तो आप मैरिड है या तो आप किसी और को डेट कर रहे हैं, या अभी राइट नाउ आप किसी के साथ हैं जिनसे इनको बहुत जलन होती है। ठीक है ये भी बात आपसे कहना चाहते हैं। दिस पर्सन नॉट लाइकिंग दैट अदर मैन या वुमेन इन योर लाइफ। ओके, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके ऊपर निगाह बना के रखे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको पता नहीं है, लेकिन दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये कहीं से आपको स्पाई करते हैं अंडे निरंतर।
ठीक है, आपकी हर एक्टिविटीज़ इनको पता है, आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, ये सब भी चीज़ें पता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट ए लॉट, ये साइलेंटली आपको बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। ये और एक चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली ये आपको कहना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत ज़्यादा आपके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज मुझे आया है कि आप शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, आप में ऐसी कोई ताकत है, कोई सुपर पावर है। हो सकता है मेरे सारे व्यूअर्स के बाद में मैं भी ये जानती हूँ, बहुत सारे लोगों में इंट्यूशन का पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और हो सकता है ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिवोटीज़ हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनके अंदर उनके जो भी गुरु हैं, जो उनके परमेश्वर हैं, उनके प्रति उनकी आस्था बहुत ज़्यादा है। तो समथिंग दैट नॉलेज एक्चुअली आपको कहीं न कहीं रेस्पेक्ट करते हैं एल्डर्स की। तो ये चीज़ें आप में दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो या बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हो, जैसे कि अपने भगवान से, अपने जिनको भी आप मानते हो। इनको वो पावर, वो उस तरह का जो मैजिकल पावर है ना, वो आप में कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आपके पास हर चाबी का सॉल्यूशन होता है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग दैट। अगर आप इनके साथ अभी नहीं हो और आप दूर रह रहे हो, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ज़ीरो है, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है या कर रही है। ये भी आपसे ये कहना चाहते हैं। और इनको वो ज़्यादा मिस करते हैं या करती हैं जब इनको लगता है कि आपकी सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके लाइफ में, ठीक है? मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा आपको रात को देखते हैं, नाइट ऑल की तरह। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप डे का अगर एक्टिविटीज़ कुछ डालते हैं और स्पेशली इन द सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल तो वो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन हो गया है। दुनिया में कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, हम सब देखते हैं। इवन सबके बेडरूम तक हम देख लेते हैं। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रहा है वो विटनेस है, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा स्पेशली नाइट टाइम में आपकी याद आती है एंड ये पर्सन आपको कहीं से देखता रहता है, देखती रहती है। आई थिंक ये बहुत सारे रातें गुजार देते हैं आपको सिर्फ सोच के, ये भी आपसे ये कहना चाहते हैं। और एक बात यह सबसे ज़्यादा ये इंटरेस्टेड है कि अभी तक ये आपको भूले नहीं हैं। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप कम से कम 7 से 12 साल का हो, 6 साल का हो, 2 साल का हो, कुछ लोगों का 222 आपका एंजल नंबर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जितना भी आपसे दूर गए हैं, ठीक है, या तो आपसे ये कहीं पर भी मतलब बिछड़े नहीं हैं, जैसे कि कट ऑफ नहीं हुआ है इनकी एनर्जी। इनको अभी भी लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव है आपके साथ। इनका मैं आपको ये एक स्पेसिफिक दूंगी, नॉट फॉर एवरीवन, बट दिस पर्सन इज सेइंग दैट आपके साथ मेरा जन्म जन्म का रास्ता है, नाता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, या तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दूसरे एथेनिसिटी, दूसरे रिलीजियन से बिलोंग करते हैं। आप जिनके बारे में देख रहे हो ये स्टक हैं यहाँ पे। ये चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे कितना भी देर हो, क्योंकि हमारे पास वेटिंग का ही कार्ड आया था बॉटम में, तो ये आपसे सबसे ज़्यादा कहना चाहते हैं चाहे कितना भी देर हो, लेकिन मैं आऊँगा, जैसे भी करके, मतलब मैं आपकी तरफ आऊँगा। आई थिंक ये मतलब ये एक मिशन जैसे बना रखा है, जैसे अपने दिमाग में, चाहे ये कितना भी लेट हो जाए, लेकिन दिस पर्सन 1-2 कि आपके लाइफ में किसी तरह से एंटर करेंगे। चाहे ये डिस्टेंस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ आप दोनों के बीच में बैरियर बन के खड़ा हुआ है, चाहे मैटर ऑफ जैसे जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, चाहे इनकी जैसे कि हो सकता है रिलीजियस कम्युनिटी या तो बिरादरी, उसका कोई प्रॉब्लम हो, या तो कोई भी चीज़ हो जिसमें ये स्टक है पर्सन, लेकिन ये चाहते हैं इसको ओवरकम करना, ठीक है? और ये आपकी तरफ आएँगे। इस तरह सा ये बताना चाहते हैं, जाते हैं। इनका एक सबसे बड़ा चीज़ है कि ये आपकी आपकी जो आँखें हैं, उसको नहीं भूल पाते हैं। दिस पर्सन इज़ सेइंग आपकी आँखें हो, आपके होंठ हो, आपकी बहुत प्यारी-सी मुस्कान हो, आपकी वो सारे आपके खूबसूरत बाल हों, आपके शायद हो सकता है कि आपके आप हग करते हो बहुत अच्छा, तो जो भी है,
दिस पर्सन नॉट फॉरगेटिंग ऑल दोज मोमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स, ओके। ये आपको हमेशा से याद करते हैं और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में जैसे कि एक ब्लेसिंग के तरह हो, और हमेशा से वो चीज़ उनको चाहिए था जो आप एक्चुअली हो, पिक्चर परफेक्ट हो। बट हो सकता है कि इनका जो कहना का जो बात है, ये आपसे सिर्फ 5D लेवल पे कह रहे हैं, ठीक है, नॉट द 3D लेवल, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है। बट ये सारे मेजर अरकाना है, बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना है, तो ये सारे इनके स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हैं आपकी तरफ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इन्हें कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का होने का, यानी हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन। आप शायद इनसे डिटैच हो, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, या तो आपने इनको इग्नोर किया है, ब्लॉक किया है, तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट। ओके, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है, देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन में। डीप नोइंग या द 43, किसी के एज 43 हो सकता है या 34 हो सकता है। डीप नोइंग दिस पर्सन एंड इनको ना बहुत ज़्यादा डीप नोइंग यानी इनर सेंस से इनको बिलीव हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में, जो शायद पहले नहीं हो रहा था। लेकिन अभी ये यहाँ पर भी एक ऑल है, या चांद है, एक ऑल है, मून है एंड स्टार एंड ऑल। तो मुझे लगता है ये स्पेशली ज़्यादा रात जब होता है तो ये पर्सन आपको मिस करते हैं, यही सबसे ज़्यादा ये कहना चाहते हैं। ये आपको लेके शायद वो सारे मेमोरीज़ ये बार बार याद करते रहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा ये मुझे लगता है कि दिस पर्सन कुड बी डूइंग द प्रेयर्स, ओके, तो वो भी चीज़ हो सकता है, ओके। नॉट फॉर यू, ए फॉर्चून कुकी है द 6 नंबर कार्ड। हो सकता है कि सम टाइम इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं, मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि नॉट फॉर यू तो वो कुकी हो एक मतलब फॉर्चून कुकीज़ होता है, इस कुकीज़ को तोड़ने पर एक फॉर्चून लेटर मिलता है, ये एक फेमस चीज़ है। तो वो जो चीज़ है ना, जैसे कि आप उनके ना मतलब डेस्टिनी में हो के भी नहीं हो, समथिंग लाइक दैट, ये अपने आप को अनवर्दी समझते हैं आपके लिए। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप कोई बेटर थिंग डिज़र्व करते हो, बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो रादर देन दैम। तो ये चीज़ ये कहना चाह रहा है या चाह रही है। 6 नंबर कार्ड है, चौपोट 42 कार्ड है। हो सकता है कि आपको ये भी पता है कि आप किसी कनेक्शन में रहने के लिए भी आपको चेस नहीं करना है, आपको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए या इक्वालिटी चाहिए, या तो आपको जैसा आप किसी के साथ बांटते हैं आप रिसीव भी वही चीज़ करना चाहते हो, तो वही चीज़ है। समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को इन्होंने समझा है कि आपने क्यों इनको कट ऑफ किया है। अगर आपने कट ऑफ किया है तो आपने क्यों किया है, ठीक है, ये डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को। आई डोंट नो बट दिस पर्सन इज़ एक्सेप्टिंग दैट, ये भी आपको कहना चाहते हैं, चाहे ये आपको खुल के ना बताए, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट आपने अगर कट ऑफ भी किया है, आपने एक मजबूर होके आपने कहा ये लास्ट डिसीजन था टू कट ऑफ देम, ठीक है। या टू बी फेयर, डेफिनेटली टू बी फेयर, आपने अभी ये पर्सन को पता चल रहा है कि द फेयरनेस का क्या चीज़ है, क्या मतलब है। 38 का नंबर है, 38 किसी की एज हो सकती है, 35 हो सकती है, 36 हो सकती है, ओके, 31 हो सकता है, कोई 28 में है, 29 भी है, ओके, 25 भी है, ओके। राइट नाउ हम देखेंगे इनके क्या इनरमोस्ट थॉट है, क्या एक्शन है, क्या गाइडेंस हमारे लिए होगा, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून में यही बात कह रहे हैं, ये एक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो टाइम इनके फेवर में आ जाए, सब कुछ जैसा हो जाए जैसा कि इनको चाहिए, ठीक है। पहला जैसा ही नहीं सोच रहा है ये पर्सन, ये आपको कहना चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, यानी हमारे फेवर में टाइम चला जाए, 180 डिग्री घूम जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो तो वो पर्सन भी जो भी है ये भी एक्सेप्ट कर ले, समथिंग लाइक दैट। तो 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, the 9 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, the 9 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, 99 की एनर्जी, 22 की भी एनर्जी था, पेज ऑफ पेंटिकल।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहना चाहते हैं ये बहुत ज़्यादा वॉन्टेड है, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर है, बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं। जब आप इनके लाइफ में रहते हो ये थके हुए महसूस करते हैं। आप इनकी वो स्ट्रेंथ है, आप अनसीन स्ट्रेंथ हो इनके। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन आपके आने से इनको गर्व एंड फ़क्र महसूस होता है। चाहे ये कुछ भी हो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनको थोड़ा-सा इस बात का गिल्ट है कि इन्होंने आपको कंट्रोल किया। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी कंट्रोलिंग पर्सन। इन्होंने आपको कंट्रोल किया, ये इन्होंने शायद आपकी आँखों में आँसू दिए और इस बात का ना इनको भी बहुत ज़्यादा गल मलाल है, इनको भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन इनको थर्ड पार्टी में पुट किया। तो ये पर्सन उस बात का भी एक आपसे बताना चाहते हैं कि उनको इस बात का भी मलाल है, यानी इस बात का भी दुःख है। लेकिन मैं आपको एक बताऊँ कि हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी आया था, वो शायद आपके पहले से ही हो सकता है, या तो अगर आप उस वक़्त के बाद अगर कोई थर्ड पार्टी आया है और इन्होंने आपको चीट किया है, तो उस बात का भी इनको मतलब पछतावा है, ठीक है? ये पर्सन अभी अपने घुटने पर है। ये चाहते तो हैं लड़ाई करना, वापस आना, लेकिन अभी ये अपने घुटने पर है। मैं आपको बता दूँ, इन पे इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आपका सामना कर सके, ये आपको बताना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपको मैसेज भी करेगा या करेंगी, तो काफ़ी लिटिल होगा, काफ़ी छोटा होगा। या तो ये डर-डर के करेंगे। इन मुझे नहीं लगता है दिस पर्सन कि आपकी इक्वालिटी पे अपने आप को इक्वल स्टेज पे या पोजीशन पे ये रख रहा है पर्सन या रख रही है। दिस पर्सन लिटिल बिट जो भी इनकी एनर्जी पहले थी ना, उससे ये काफ़ी पेज की एनर्जी काफ़ी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई इमैच्योर हरकतें करी, जो कि ना मतलब उस लेवल का नहीं था जिस लेवल पे आप हो, ठीक है? तो आपकी लेवल अगर हाई प्रीस्टेस की है, तो दिस पर्सन्स लेवल इज़ पेज ऑफ पेंटाकल। तो आप सोचो दिस पर्सन नॉट गोइंग टू बी मतलब आपको ना मतलब उस तरह की एनर्जी में दिख रहा है कि आप काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल एक वैल्यूएबल पर्सन हो। आपको एडोरेबल मतलब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपको प्यार करती है, आप फैमिली का केयर करते हो, या आप अपनी जो भी पोजीशन पे वर्क कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी नेम एंड फेम मिला है। यू आर वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, बट ये अपने आप को एक हारा हुआ एक पछताता हुआ पर्सन मान रहा है या मान रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन हैविंग अभी भी इनके पास वो फीलिंग्स है जो फीलिंग्स आपके लिए महसूस करता है, ठीक है? ओके, व्हाट देयर इमोशंस, इनके लव फीलिंग्स क्या है? द डेथ, हो माय गॉड, दिस पर्सन वांट टू बी रिबर्थ। मतलब इस एनर्जी को ना इस कनेक्शन को अगेन स्टार्ट करना चाहते हैं। डेथ मतलब ख़त्म हो गया है और जिस तरह से ये ख़त्म हुआ है उस जगह में वो लौटना नहीं चाहते हैं। पूरी तरह से नया तरीके से ये चाह रहा है, मतलब पूरी तरह से रिबर्थ। ओ माय गॉड, देखिए स्टार, मैंने यही कहा था, पूरी तरीके से नया, ठीक है, पूरी फ्रेश स्टार्ट। जैसे कि सब कुछ माफ़ कर देना, सब कुछ भुला देना एंड अगेन नया स्टार्ट करना, यही आपको ये कहना चाहते हैं। यू लुक लाइक ए सुपरस्टार, आई डोंट नो बट आप मैं किसके लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये आपको देखते हैं एज अ स्टार, ठीक है? आप अगर स्टार हो रियल में, यानी आप किसी जगह में काम करते हो, जैसे एज अ स्टार कंसिडर किए जाते हो, सुपरस्टार किए जाते हो, फिल्म एक्टर हो, मॉडलर हो, या तो आप कोई अच्छे काम करते हो, अपने एंटरप्रेन्योर हो, आप कोई अच्छे आर्किटेक्ट हो, या तो आप अच्छे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इन योर एरिया मतलब वर्क एरिया में यू आर कंसिडर एज अ स्टार और समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आप स्टार की पढ़ाई कर रहे हो, एस्ट्रोफिजिक्स कर रहे हो, एस्ट्रोनॉमी कर रहे हो, या तो टैरो ट्रेडर हो, यू कुड बी अ साइंटिस्ट, सितारों में जाना ठीक है? तो समथिंग इज़ अबाउट यू, दिस पर्सन इज़ मतलब लाइकिंग वेरी मच। आपकी फिजिक ही बहुत ही अमेजिंग हो सकता है, योर हाइट इज़ सो गुड, योर फेशियल एक्सप्रेशन सो गुड, योर स्माइल इज़ अमेजिंग, दैट पर्सन इज सेइंग मी समथिंग अबाउट योर हैंड्स, दैट हैंड आपके हैंड गेस्चर हो सकते हैं या ब्यूटीफुल हैंड्स यू हैव। ओके, शायद आप अगर आप मेल हो तभी भी आपके अच्छे हाथ हैं, एंड हो सकता है कि आपके आप अगर फीमेल हो तो मेहंदी फेंदी लगाते हो या कुछ ऐसा है, या वेयरिंग गुड रिंग्स, तो ये भी बहुत इनको पसंद है। ओके, समथिंग अबाउट योर बॉडी, शायद आप जिम जाते हो, यू आर शेपिंग योर बॉडी, एंड हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, फिटनेस फ्रीक हो सकते हो,
ठीक है, यू आर डूइंग वेरी फिटनेस थिंग्स एंड एवरीथिंग, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे आप कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो, बट हो सकता है योर स्किन इज़ वेरी ग्लोइंग स्किन। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। ओके, मैं आपके लिए मैसेजेस निकालती हूँ कि ये कब तक एक्शन लेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन तो है। ये बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं। 8 ऑफ कप, मुझे ऐसा लगता है ये प्रिपेयर हो चुके हैं, एक्शन लेने के लिए निकल चुके हैं, बट ये एक मेजर अरकाना नहीं है, तो मैं सोचूंगी कुछ लोगों के लिए 8 दिन भी हो सकते हैं, 8 हफ्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कंसिडर करना यहाँ पर थोड़ा ये हो जाता है कि ये कितनी डिस्टेंस पे आपसे रहता है या रहती है, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू ए लॉट ऑफ टाइम, बट एक्शन लेने से बच रहा है या बच रही है। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी इनके लाइफ में हो। थर्ड पार्टी इन द सेंस इनकी जॉब हो सकती है कि कंसिडर कर लो या ऑलरेडी मैरिड है या कुछ है, तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी इनके लिए कुछ मैसेजेस, जैसे मैंने कहा था आपको। आई एम ओपनिंग माय बॉक्स। देखते हैं इनके तरफ से क्या लेटर्स आपको आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, द फर्स्ट इज ए ब्लैंक पेज। मुझे लगता है बहुत टाइम ये पर्सन आपको क्या कहेंगे, ब्लैंक हो जाते हैं, यानी समथिंग आपके ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं ये पर्सन। ओके, ए गुड लक ऑन इट्स वे, लकी एनफ टू हैव इट, स्माइल एंड गुड नॉलेज। आपके लिए कोई गुड लक हो सकता है, या तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपके तरफ कोई गुड लक आ रहा है। ठीक है, ये उस पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। यू आर माई इंस्पिरेशन एंड डू यू नो दैट टू ग्रो एंड प्रस्पर। हो सकता है कि आपको ये पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन हमेशा से आपको एक इंस्पिरेशन की तरह मानते हैं। आप जब भी इनके लाइफ में आते हैं ना, इनको लकी टाइम मिलता है, इनके ग्रोथ होता है, तो आप इनके लिए लकी है, लक है। हाँ, एक आखिर कोशिश करना चाहता हूँ, बोलो तुम मेरे साथ दोगे, तुम मुझे कभी नहीं कभी भूलोगे नहीं, मैं तुम्हारा, तुम मेरी, हमेशा रहोगे, हम 5D में एक दूसरे के साथ रहेंगे। 5D एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ राइटिंग द स्टोरी। मुझे लग रहा है ये कोई इनकी खुद की जर्नल भी हो सकती है, खुद की रेटिंग थिंग्स होती है, कि ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं हमेशा से आपसे कनेक्टेड हूँ। मैंने सुना है हर मजहब, हर नाता से प्यार बड़ा होता है। मैं कभी कभी खुद गर्ज होना चाहता हूँ, सबको भुलाकर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा था आपका शायद कास्ट कल्चर, शायद कुछ एथेनिसिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि उसे ओवरकम करें। इट्स अप टू यू, इट्स नॉट बी नेसेसरी, बट हाँ, इनकी तरफ से जो मैसेज है ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और ये आपको बताना भी यही चाहते हैं। क्या तुम मेरी चाहत को स्वीकार करोगी? नाइस एनर्जी। Childhood issue always hold me back. Okay, insecurities, primitive thoughts and a lack of information. मुझे ऐसा लगता है जो डेथ कार्ड आया है ना, उस तरह से हो सकता है जैसे कि ये आप खुद को ना अनवर्दी समझ रहे हैं। इनके फास्ट हाउस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, दैट एक मेलिफिक ग्रह बैठा है, जहाँ पर कि ये खुद को इतना क्रेडिट नहीं देते हैं कि मैं भी डिज़र्व करता हूँ अच्छी चीज़ें, क्योंकि कभी कभी इंसान खुद को उस लेवल के ऊपर नहीं ला पाता है। आप हमेशा भाग्य को कोसता रहता है, या तो ऐसा बताता रहता है कि मेरे लिए वो था नहीं। नो, आपके लिए था, यही मैनिफेस्टेशन होता है। आई थिंक दिस पर्सन कुड वॉच द टारोट रीडिंग। ओके, जन्मों के बड़ा ये गम बड़े छोटे हैं। ये एक सॉन्ग है अशोका का। अशोका फिल्म आप जानते हो। ओके, कारुबाकी एंड अशोका का जो पिक्चर है आपको भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। ये गाना है जन्मों का नाता कोई बड़ा। ओहो, इसमें और एक मैसेज भी है। ओके, देख लेंगे। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या है। 1 2 and 3. Okay, let's see. It was always you. Okay, nice. When one day without you feels like years. Okay, take me along with you. But I am just
गोइंग फॉर ए डे, ओके। ये अगर कोई वैकेशन पे जाना चाहते थे या आपसे एक दिन बात नहीं कर सकते थे या तो कुछ ऐसा है, तो आप हमेशा से जिद करते थे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, या तो ये पर्सन आपसे जिद करते थे कि मुझे भी ले चलो, तो समथिंग लाइक दैट, वेरी रोमांटिक। This person is feeling very romantic for you. This is amazing. You only live once. Enjoy the ride. ये आपको इस तरह से कोई राइड पे लेके जाना चाहते हैं। शायद ये कोई मेमोरीज भी है जिसको ये रिक्रिएट भी करना चाहता है या चाहती है। ये आया था एक वी आर डेफिनेटली टू ऑफ ए काइंड। या आप दोनों डिफरेंट तो हो लेकिन सच में एक दूसरे के लिए हो, ठीक है। दिस इज़ और योर पर्सन रीडिंग। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, ओके। और अभी तक आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना भूलना नहीं, ओके। थैंक यू। सो लेट्स सी अबाउट योर क्रश। आपके क्रश आपको क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, पेज ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टू ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, हाँ द डेविल, ओके कैप्रिकॉन। मुझे लग रहा है ये कैप्रिकॉन पर्सन भी हो सकते हैं या आपके कोई वर्क एरिया से भी हो सकते हैं, ओके। मुझे एक का क्लैरिफाई करना है, वाई द थ्री ऑफ सोर्ड्स इज योर, ओके। द एट ऑफ वांस इसको क्लैरिफाई किया है। आई विल टेक अदर कार्ड्स टू। Yeah, the five of wands, Aries, Leo, Sagittarius, nine of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, the two of swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the eight of pentacle। ओहो, ये नाइन ऑफ wands, आई डोंट नो, मुझे लगता है आपकी किसी बातों से इनको हर्ट हो गया है या कुछ है, ठीक है। ये क्रश आपको जानते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, काफ़ी फिज़िकली आपने देखा है एक दूसरे को या मीट किया है, और या तो अगर मीट नहीं किया तो आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, यानी समहाउ दूर दूर हो शायद लेकिन इंटरेक्ट कर चुके हो, एक आध दो बार आपने बात किया है या तो आपने इंटरेक्ट किया है, ठीक है। उसी क्रश के लिए आप देख सकते हो इसको, क्योंकि अगर बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं है तो हो सकता है इन्होंने आपको किसी और के साथ ऑलरेडी देखा है, जिनकी वजह से ना इनका पूरा दिल टूटा हुआ है या समथिंग लाइक दैट, इनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप उनके साथ हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये जो भी क्रश है ना, ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एक शाई या तो इंट्रोवर्ट टाइप हो सकते हैं। अगर ये एक्सट्रोवर्ट होते तो इतना इनका थ्री ऑफ सोर्ड्स नहीं आता पहले से ही। हो सकता है ये काफ़ी इमोशनल पर्सन है, ठीक है। एक पर्सनालिटी इनके जो अंदर से है ना, वो काफ़ी इमोशन से भरा हुआ है। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, पहला बात कि आप मेरा दिल न तोड़ो, ओके। इनको अपना दिल टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा लगता है, ओके। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना आपकी कोई बात से तो इनको बहुत जल्दी हट हो जाता है आपकी किसी बात से। शायद इवन आप इनको अगर इग्नोर कर देते हो, आप इनको क्रश कर रहे हो, शायद हो सकता है आप कोई एक साथ काम करते हो, इंस्टीट्यूशन में हो या तो आप कोई ट्रैवल कर रहे हो समवेयर, दिस पर्सन नोटिस्ड यू एंड आपने भी इनको नोटिस किया है, और उसके बावजूद भी आपने इनको इग्नोर किया। इवन आप सोशल साइट में भी अगर आप एक दूसरे से इग्नोर मारते हो, यानी आप एक दूसरे को मैसेज को रिप्लाई नहीं करते हो, या तो और हो सकता है कि आप ऑनलाइन होने के बावजूद भी आप इनको मैसेजेस रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या तो इनको ऑनलाइन देखने के बावजूद भी आप इनको बात नहीं कर रहे हो ना। दिस पर्सन हार्ट इज़ जस्ट ब्रोकन, ठीक है। इनको बहुत तकलीफ होता है कि हाउ कुड यू डू दैट, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आई डोंट नो। ये मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपसे बहुत बड़ा सा एक अच्छा खासा क्रश आपके ऊपर रखते हैं। इनको ऐसा लगता है आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा हैंडसम कोई भी नहीं हो सकता है। आपके फेस काफ़ी क्यूट हो सकता है, एडोरेबल हो सकता है, यू आर जैसे बेबी फेस हो सकता है, मुझे वो भी सुनाई दे रहा है। जैसे आपकी हंसी, आपकी स्माइल, आपकी आईज़ काफ़ी अमेजिंग हो सकता है, काफ़ी ब्राइट हो सकते हैं। ऐसे दुनिया में कोई बदसूरत होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, सभी क्रिएशन ऑफ ऊपर वाले के होते हैं, तो कोई यहाँ पर बदसूरत नहीं है। तो हाँ, ये जो भी है आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो भी क्रश है ना, ये काफ़ी हो सकता है कि खुद भी काफ़ी
थोड़ा बचपना जैसा इनका है, ठीक है, ये भी दिख रहा है। ये चाहे कोई भी एज में हो, चाहे ये 30s में हो, 20s में हो या 40s में भी हो ना, तभी भी इनके अंदर थोड़ा बचपना बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये जो भी है ना, ये आपको कहना चाहते हैं कि आप इनको पहले दोस्त की तरह आजमा लो, ठीक है। ये इनका एक कहना है, ये आपकी तरफ स्लोली बढ़ रहा है या बढ़ रही है, और ये आपको कहना चाहते हैं जस्ट ट्राई मी एज अ फ्रेंड। अगर फ्रेंड की तरह मुझे बिलीव नहीं कर पाओगे तो छोड़ देना। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन मेरे को अभी चैनल हो रहा है तो मैं कहने के लिए बाध्य हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बेहद अट्रैक्टेड नहीं है, ये आपकी तरफ मतलब अपनी फीलिंग्स भी रख रहा है, यानी आपकी तरफ अपनी इमोशन भी दे रहा है। चाहे आप इसे फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बट ये डीपली अट्रैक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ऑब्सेस्ड में भी कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, ठीक है। दिस पर्सन को ऑब्सेस्ड, द डेविल है, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊँ, शायद हो सकता है कि आपकी एज इनसे कम है, या तो इनकी एज आपसे कम है, कुछ सूरत में हो सकता है, या कोई किसी का बॉस भी हो सकता है, यानी सीनियर हो सकते हैं। अगर वर्क में आप सेम लेवल पे भी काम कर रहे हो तो दैट कुड बी सीनियर पार्टनर, या तो एक सीनियर हो सकते हैं, आप जूनियर हो सकते हैं, या आप सीनियर हुए तो ये पर्सन जूनियर, इस तरह का है सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर एक म्यूचुअल दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको भी, इनको भी पता है कि आपको भी इनके ऊपर इंटरेस्ट है, मैं आपको ये बता दूँ। टू ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर एक म्यूचुअल एनर्जी दिख रहा है। ये थोड़े ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, जो कि मुझे भी फील हो रहा है इनकी ऑब्सेशन आपके लिए। दिस पर्सन, ये जो भी क्रश है ना आपके, ये आपकी हर चीज़ को ना मतलब लिमिटेड करते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं आपकी छोटी से छोटी बातों को, आपके कपड़े, आपके मेकअप, आपके शू, आपके टाई, आपकी जो भी आप करते हो, ठीक है। एवरीथिंग दिस क्रश इज़ एक्चुअली नोटिस अबाउट यू। और ये बात ना इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एवरीथिंग अबाउट यू इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आप कौन हो आई डोंट नो, लेकिन ये क्रश एक्चुअली आप पे फ़िदा है बहुत ज़्यादा। ये आपसे ना एक चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आपसे सही से बोल नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, इसलिए भी इनका दिल टूटा जा रहा है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या तो आपके पास मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये सही माहौल नहीं है बात करने के लिए, या दूसरे लोगों के वजह से इनको डर है, या आप कहीं इनका दिल तोड़ दोगे उस वजह से डर है। लेकिन यस, ये तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ना बहुत ज़्यादा डाउट है खुद ही के ऊपर। ये बात मैं बताऊंगी, ये मुझे बहुत पहले भी एहसास हुआ था। मैंने कहा ना, ये इनकी दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत इमोशनल पर्सन, या एक क्रश भी हो सकते हैं, जो इनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी इमोशनल पर्सनालिटी है। इनको मतलब लगता है कि एवरीबॉडी वांट्स यू, ठीक है। तो इनको एक लगता है कि कंपटीशन चल रहा है, जैसे कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं बन सकती हूँ, या समथिंग लाइक दैट। ये क्रश को ऐसा लगता है, ठीक है। और ये आपको यही कहना चाहते हैं कि मैं आपको मतलब आप इनको स्वतंत्र एक तरह का लाइन में ना खड़ा करो, आप इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, समथिंग लाइक दैट। अगर ये और किसी के बारे में जानता है या जानती है कि आपके लाइफ में कोई है, या आप किससे बात कर रहे हो, इनसे उनको बहुत ज़्यादा जेलसी है, ठीक है। ये आपको ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानते हैं, टॉक ऑफ द टाउन मानते हैं, आपकी एलिगेंसी, आपकी रॉयल्टी, आपकी लुक इनको बहुत ज़्यादा रिच लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी रिच ख़ानदान से हो। अगर रिच भी नहीं हो तो आप में एक अजीब तरह का, देखो कोई एटीट्यूड से भी रिच होता है, चाहे वो जितने भी मतलब स्टैंडर्ड से, मनी इज़ नॉट द सेइंग एम दैट कि स्टैंडर्ड मेंटेन कर ले। हाँ, हो सकता है पैसों से कोई बहुत अमीर बन सकता है या गरीब बन सकता है, लेकिन जो एक क्या बोलते हैं, खुद के संस्कार होते हैं ना, वो अलग तरीके का बात होता है, लेवल होता है। अगर कोई इंसान बहुत अमीर भी हो ना, और आके इस तरह से घटिया बातें करे, और ये लगे तो सड़क छाप गुंडे से भी, मवाली से भी बदतर लगता है। पैसा तो है लेकिन संस्कार नहीं मिले पेरेंट्स के। तो वही बात है, अगर गरीब और नॉर्मल इंसान भी है ना, तो आके इस तरह से बातें करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़ानदानी लगता है, तो लगता है कि हाँ, इनके पास शायद है नहीं धन,
लेकिन हो सकता है इनके एंसेस्टर, इनके खुद के ख़ानदान, इनके परिवार ने इनको बहुत अच्छी संस्कार दिया है जो कि बहुत ज़्यादा आगे तक इनको लेके जाएगा। ये बात आप में बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी एवरीवन इज़ सो पॉसिबल है मिलियनेयर या बिलियनेयर हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप में जो बात है, जो अंदाज़ है, जो सादगी है, जो अपनापन है, जो एक एडमायरेबल कैपेसिटी है, हर किसी में नहीं होता है। अब बात करने के अदब से होता है, आपकी चाल-ढाल से सबके से एक अदब झलकती है, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। टॉक ऑफ द टाउन जैसे बोलते हैं ना, कि आपको कोई भी देखे ना तो पता चलेगा कि येस दिस पर्सन इज़ सो गुड, सो अमेजिंग, ठीक है। इनके साथ अगर बात करो तो आप पहले अपनी लहज़ा को, अपनी बातचीत को ना सुधार के जाओ। इनके साथ अब तू ता तड़ाक करके बात मत करो, जस्ट रिस्पेक्ट के साथ बात करो। आपको देखते ही रिस्पेक्ट इस एक फीलिंग होता है। ओके, इमोशन तो बाद में है, क्रश तो बाद में है, लेकिन येस इट्स अ रिस्पेक्ट, दैट इज़ सो मच गुड थिंग टू अर्न। तो आपने ये चीज़ें अर्न किया है इस क्रश से, ठीक है। ये पर्स क्रश ये भी सोचते हैं आप काफ़ी रिच खानदान से भी हो। इनको लगता है आप काफ़ी लग्जरियस आइटम कैरी करते हो सकता है आपके बैग हो, आपको चीज़ें हो, एवरीथिंग इज़ वेरी लग्जरियस, वेरी अमेजिंग, और आप दिखते बहुत अमेजिंग हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि, और एक बात ये कहना चाहता है या चाहती है कि इनको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है अपने स्थिति को लेके कि आप इनके साथ, इनको इनको पता है, ये बात है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप को क्लैरिफ़ाई कर रहा है, तो ये थोड़े-से 2 डबल 2 की एनर्जी में फँसे हुए हैं। एक क्रॉस पाथ पे हैं। इनको कोई एक डिसीज़न मेकिंग करना है कि इनको पता तो है कि आपको इन ये पसंद है, लेकिन कितना हद तक, ज़रूरी नहीं है कितने हद तक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उसी बात को लेके कन्फ्यूज़्ड हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं मैं इन आपकी तरफ बढ़ जाऊँ और बहुत सारे बोल दूँ। आप बोलोगे कि मैं तो ऐसा कभी सोचती ही नहीं थी। तो ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ हो जाए तो फिर इनको बहुत बुरा लग सकता है। ओके, तो ये है 8 ऑफ पेंटिकल। ये मतलब काम करना चाहते हैं, अपने आप को इस काबिल बनाना चाहते हैं दैट दे कम से कम आपके लेवल पे आ सके। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वर्क लेवल पे अ, मतलब आपकी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इनको बहुत कुछ पैसा हो या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हो, इकट्ठा करना है ताकि ये आपकी तरफ आपके साथ मैच कर सके, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या आता है। व्हाट दिस पर्सन, व्हाट दिस क्रश इज सेइंग यू। नो प्लेस लाइक होम। आप इनके एक ड्रीम हाउस हो, मैं आपको बता दूं, एक ड्रीम होम हो जहाँ पर ये और आप रहते हो उनके ड्रीम में। सच में दिस क्रश इज थिंकिंग ये ड्रीम घर बनाना चाहता है या चाहती है। आपके लिए 50 है कार्ड नंबर, हो सकता है कोई 50s में हो, और ये आपके लिए वो ड्रीम होम लेना चाहते हैं। इट्स सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। ओके, 33 किसी का एज हो सकता है, 33 नंबर आपको दिखता होगा। द केओस एंड ए कन्फ्लिक्ट। ओके, टाइम फॉर ए नैप। 24 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 24 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक आई डोंट नो, मुझे अभी चैनल हुआ कुछ नेम, कुछ इनिशियल नेम। किसी का नाम रचना है, सारंग है, सुमन, सरिता, 100 से सारे नाम आ रहे हैं। सपना, नाम, ना से किसका नाम है, एन एन टी के एल, जे जीवन, जे से जमुना, या ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस एंड इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है दिस कुड बी अ रिलेशन थोड़ा सा बाउंड्री क्रश कर सकता है। इनको इसलिए डर लगता है कि अगर मैं अप्रोच कर दूंगा सामने वाले को तो इट कुड बी सो, मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाएगा, कोई बाउंड्री क्रॉस करेगा। और हो सकता है ये कंडीशन भरा हो, आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो तो ऑलरेडी मैरिड हो, या तो आप ऐसे क्रश के लिए सोच रहे हो जो मैरिड हो, या तो आप खुद मैरिड हो, तो इट्स एक्चुअली बाउंड्री क्रॉस हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये इसी वजह से थोड़ा डरा हुआ है, डरी हुई है। और दूसरी बात है कि हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको बता दूं अपनी फीलिंग्स को तो शायद आप कौन से अर्थ में लोगे।
तो हो सकता है आप रेडी नहीं हो, या मेरे पास जो फ्रेंडशिप है, जो एक रेस्पेक्ट है, वो भी ना चली जाए। तो समथिंग एक केओस एंड कन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। टाइम फॉर ए नैप, तो ये आपको राइट टाइम का सोच रहा है या सोच रही है, तब आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं। हियर एंड ए नाउ 32 है। हो सकता है कि ये आपको अभी के लिए जो भी मोमेंट आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो इसी को ये एंजॉय करना चाहता है या चाहती है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता है, ये जो भी क्रश हैं आपके। कविता, कलावती किसी का नाम है, कोमल, कुमारी, केशव, कलंदर, आई डोंट नो कलंदर किसका नाम है। ओके, कोई केस है हो तो फिर प्लीज़ लिख देना, अपना अपना कमेंट्स में लिखना। आई डोंट नो किसी के नाम के, कि मैं लेती हूँ तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वही हो। ओके, इन ए सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च यू, या जितने भी समुंदर है भरा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कि लोगों का समुंदर में मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती है, और ये सच बात है। ओके, ये कहना चाहता है कि आई wanna स्पेंड माई रेस्ट ऑफ द सनसेट विथ यू। ये आपके साथ ना कोई ऐसे बीच में एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहता है या चाहती है। क्रश की एनर्जी ऐसा है, मुझे लगता है ये कोई वैकेशन पे जाना चाहते हैं। स्पेशली अगर कोई बीच एरिया है, समुंदर का किनारा है, लेक साइड है, तो ये एक अच्छी खासी एक यादगार मोमेंट बिताना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारी जगह में आप कोई कहीं पर आप जा रहे हो घूमने के लिए तो हो सकता है कुछ लोग जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर आया है। ओके, किसी को नारियल पानी बहुत पसंद है। लव इज़ ये हमेशा मैंने कहा ना, ये स्टार पे बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। ठीक है, तो लव इज़ कनेक्शन है। यहाँ पर दो पर्सन बैठ रहे हैं और स्टार, सितारे और चांद को देख रहे हैं। तो ये मोमेंट आपके साथ ये करना बिताना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, आई लुक एट यू एंड आई एम होम। ये होम की बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दिस क्रश इज़ एक्चुअली प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस यू टू देयर होम, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये अगर सिंगल है ना, तो ये आपको बहुत जल्दी आपके घर में, आप अपने घर में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि येस आई वांट टू, या तो अपने बारे में बता सकते हैं कि मेरा उस पर क्रश है। तो आप रिश्ते की बात चलाओ, ये तो अमेजिंग बात है ना। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनका बहुत दूर तक ख्याल है आपके साथ। ठीक है, ये क्रश आपको पसंद ही नहीं करते हैं, आपके साथ पूरी जीवन को भी चाहता है या चाहती हैं। तो ये इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी, और ये आपको यही कहना चाहते हैं। शायद ये सरप्राइज़ प्लान है, मैं सरप्राइज़ नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ। ओके, लास्ट देखते हैं। वी बिलोंग टुगेदर। हाँ, आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू ऑल द लाइफ। या ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं तो ऑल द लाइफ के लिए, और उसके बाद मुझे और कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सेड दैट दिस एनर्जी ऑलरेडी कमिंग। ठीक है, कि ये आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए। सो ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, वेयर ए आपके लिए ये जो है एक्वामरीन ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट मैनिफेस्टिंग द क्लीन एनर्जी, फ्रेश एनर्जी इज़ कमिंग टू यू क्रश के लिए। या आप क्लियर क्वार्ट्ज लगा सकते हैं, 7 चक्रा भी है, या तो अपोलाइट, इट्स वेरी नाइस। ओके, अगर किसी को पावर चाहिए तो आप स्मोकी क्वार्ट्ज लगाइए, क्योंकि अगर आपका अंदर डर है, अनजाना भय है, तो वो भी हट जाएगा, ताकि आपको आपकी जो इंट्यूशन पावर बहुत मिल सके एंड आपके अंदर क्लैरिटी आ सके। ओके, इफ़ यू आर वर्क हार्ड एंड आपको बेनिफिट चाहिए बिजनेस में, वर्क में, एंड आपकी तरफ न्यू आइडियाज़, न्यू वर्क ही लगातार आता रहे, तो पायराइट ज़रूर पहनिए। ठीक है, पायराइट आपको एनर्जाइज करके ही मिलेगा। अगर आप जब पहनेंगे आपको पता चलेगा कि इसकी पावर क्या है। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं इस तरह का ट्रीज़ भी लेना, क्रिस्टल ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि अगर आप नहीं पहन सकते, अपने टेबल, अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, आपको पैसा भी आता रहेगा और लक भी इंस्पायर करेगा, तो वो भी उस चीज़ आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ओनली, जहाँ पर मैं आपको मिलूँगी। और आपको अगर रीडिंग लेना है तो आपको बुक करना है, आपको परचेस करना है प्रोडक्ट, तो आपको वहीं पर मैसेज करके बता करना है। सो लव यू गाइस, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाए।
ठीक है, ताकि वो क्लेम करना, ताकि आपकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप। लव यू गाइस, लव यू ऑल।